दीदी, सुन लिया दीदी? ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। बहनों और भाइयों, मां माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है, उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? साथियों, ये संयोगी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। ये मेरा सौभाग्य है कि बीते 6 साल में केंद्र सरकार की हर योजना के केंद्र में हमारी बेटियां रही है, हमारी बहनें रही हैं, हमारी माताएं रही हैं। आज
गरीब को अपना पक्का घर भी मालकिन के नाम से ही मिल रहा है। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहन बेटियों को ही सम्मान मिला, उनको तकलीफ से मुक्ति मिली। बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए। इसमें आधे से ज्यादा खाते महिलाओं के ही हैं। हमने जब मुद्रा लोन देकर नए अवसर दिए तो इसका भी लाभ लेने वाली 75% महिलाएं ही हैं। हमने देश की गरीब बहनों को गैस कनेक्शन दिया तो कोरोना महामारी के दौरान उनके वो बहुत काम आया। पश्चिम बंगाल की लाखों बहनों को कोरोना काल में मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। साथियों, बहनों को सबसे बड़ी दिक्कत अगर आती है तो वो पानी की है, जल की है। इसलिए 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया। मैंने कुछ दिन पहले हुगली में इसका जिक्र किया तो टीएमसी के नेताओं ने कहा कि बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं गलत विषय उठा रहा हूं। टीएमसी की यही भावना दिखाती है कि उसे बंगाल के गरीबों, बंगाल की महिलाओं, बंगाल के बच्चों की कोई परवाह नहीं है, नहीं उनका कोई लेना देना है। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है कि यहां आज भी आजादी के 75 साल के बाद एक महिला यहां राज कर रही है। तब आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी नहीं आता। बंगाल में जल जीवन मिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अनेकों जिलों में आर्सेनिक युक्त पानी बच्चों का जीवन तबाह कर रहा है, सभी को बीमार कर रहा है। क्या गरीब की चिंता करना, गरीब की सेवा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या गरीब के भी राजनीति करेंगे? लेकिन अफसोस है साथियों कि देश में टीएमसी सरकार गरीबों पर झूठ बोल के राजनीति करने पर तुली हुई है। हर घर जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आज तक यहां की सरकार खर्च ही नहीं कर पाई है। और आज इस ब्रिगेड ग्राउंड से पूरे बंगाल के लोगों से पूछता हूं, क्या टीएमसी सरकार बंगाल के गरीबों, यहां की महिलाओं, यहां के बच्चों की गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? गुनहगार है कि नहीं है? इस चुनाव में उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? चोरों से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, एक और योजना है। ऐसी कितनी ही योजनाओं का पैसा यहां की राज्य सरकार तिजोरी में रख करके बैठ गई है। दीदी जैसे ठान कर चल रही है कि न काम करेंगे न करने देंगे। आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे? ऐसी सरकार को हटाएंगे?